तो तुलसी के बीज डाल दीजिए कहीं और। जब छोटे छोटे रोपे उगे आएंगे तो एक पौधा तुलसी का उसमें लगाएं। ये जो आप 2 फुट गहरे गड्ढे में तुलसी लगाएंगे ना, गजपुटी का तुलसी इसको कहा गया है पुराणों में, धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाएगा कि उसका तना इतना मोटा हो जाएगा। उसमें खाद डालिए, जल डालिए। प्रत्येक द्वादशी पर उसमें विशेषकर बताया गया है, प्रत्येक द्वादशी में उसमें केले का जल डालना चाहिए पानी में। ये भोग है तुलसी जी का। पानी में केले के छिलके को डाल दीजिए, केवल केले के छिलके को रात भर पड़े रहने दीजिए, तुलसी जी के लिए भोग है ये। और सुबह सुबह वो केले का जल उसमें डालिए। ऐसा महीने में एक बार कीजिए, फिर देखिएगा 50-50 साल तुलसी के पौधे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और इतना मोटा तना, जैसे ये पेड़ है ऐसे तना हो जाएगा। तुलसी के वृक्ष ऐसे भी आप देखेंगे जाके ब्रज में, जिनके नीचे बैठ के आप 10-20 लोग आराम कर लो, ऐसी छाए वाले वृक्ष। ऐसा एक पौधा तो होना चाहिए ना मोहल्ले में। ऐसी तुलसी महारानी। कई लोग तुलसी जी तोड़ते हैं, लोच करके चाय में डाल के उबाल के पी जाते हैं। इसलिए थोड़ी तुलसी अपने उसके लिए। तुलसी तो खाने के विषय में नियम बताया गया, वैसे तो पाना नहीं है तुलसी को, लेकिन अगर प्रसाद में मिली है तो उसकी पत्ती को आपने लिया हाथ में, गोल गोल बनाइए, यूं बना करके यहाँ रख लीजिए और निकल जाइए उसको। दांतों से कुछ चबाना ही नहीं चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से बताया गया। तुलसी को चबाओगे तो पेट में आरा हो जाता है। ऐसे तुलसी ग्रहण कीजिए। पुरुषोत्तम माह में तुलसी सेवा और ठाकुर सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। कल की मंगल में कथा में हम सभी ने श्रवण किया गोवर्धन उत्सव, कि कैसे ठाकुर जी ने सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन की तलहटी में लेकर आ गए। और सारे ब्रजवासी जब गोवर्धन की तलहटी में आ गए तो कन्हैया से पूछने लगे, कन्हैया क्या करें? तो ठाकुर जी ने कहा पूजन करना है। बोले किसका? बोले ये जो पर्वत दिख रहे हैं ना, यही मेरे भगवान है। तो बाबा ने पूछा लाला इनका पूजन कैसे करें? बोले जैसे घर में करते हो। अरे बोले घर में तो हम पहले भगवान को नहलाते हैं। बोले ऐसे इनको नहला। काय से नहलाएं? बोले जो बैलगाड़ी में हमारे 100-200 मटके ना पानी के जल के, वो जल इन पे उड़ेल दो। तो सारे ब्रजवासी एक एक करके मटके का जल गोवर्धन महाराज के ऊपर डालने लगे। अब 100 मटका 100 ब्रजवासियों ने एक ही मिनट में खाली कर दिए, लेकिन इतना बड़ा पर्वत और 100 मटका में कुछ होगा? तो बाबा ने कहा कन्हैया इतने से जल से तो तेरे भगवान की मूंछ भी गीली नहीं हुई, अब क्या करें? तो भगवान ने कहा आंख बंद करके गंगा जी का ध्यान करो। और सभी ने आंख बंद करके गंगा जी का ध्यान किया है। हाथ जोड़कर जैसे ही गंगा जी का ध्यान किया, गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानां शतेरपि मुंचति सर्व पापे भ्यो विष्णु लोकस गच्छति। विष्णु पुराण का श्लोक है कि गंगा जी का नाम अगर कोई व्यक्ति सैकड़ों योजन दूर से भी एक बार ले ले, एक बार गंगा जी कहिए, गंगा जी हमने कहा नाम का उच्चारण किया, तो मुंचति सर्व पापे भ्यो विष्णु लोकस गच्छति। उसी समय उसके सारे पाप छूट जाते हैं और मरने के बाद वो विष्णु लोक जाता है। ऐसी गंगा जी की महिमा। प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज तो एक बड़ा अच्छा भाव देते थे कि गंगा जी में जब कोई व्यक्ति स्नान करता है तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के बराबर हो जाता है। आइए भगवान की। आदरणीय ज्येष्ठ श्री संजीव डे जी पधारे, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। गंगा जी के विषय में चर्चा कर रहे थे। करपात्री जी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करता है तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाता है। अरे बोले महाराज कैसे? तो देखो ध्यान से सुनना, गंगा जी के तट पे हम स्नान करने गए तो हमको तो घाट पे जाना पड़ेगा, घाट पे जाना पड़ेगा। और घाट पे हम पहुंचे, गंगा जी को प्रणाम किया, और जिस आदमी ने गंगा जी को प्रणाम किया तो वो प्रणाम करने के बाद गंगा जी में उतरेगा, घुसेगा जल में। और जैसे ही सीढ़ी पे उतरेगा तो गंगा जी सबसे पहले उसके कौन से अंग को स्पर्श करेंगी? पैरों को। माने गंगा जी उसके पैर में से होके निकलेंगी, पैरों के पास से बहेंगी, पैरों में से गंगा जी निकलेंगी बहेंगी। और गंगा जी किनके पैरों से निकली है? भगवान विष्णु के। माने उस समय वो विष्णु के समान हो गए। जिस समय वो गंगा जी में डुबकी लगाएगा, डुबकी लगाने के बाद जैसे ही बाहर निकलेगा तो उस समय उसके मस्तक से गंगा जी का जल टपकेगा।
और गंगा जी किसके मस्तक पे रहती हैं? बोले भगवान शंकर के, उनके मस्तक से भी गंगा जल टपकता है। जब वो स्नान करके अपने कमंडल में, अपने बर्तन में गंगा जी का जल लेकर घर जाएगा, तो कमंडल में गंगा जी का जल कौन रखते हैं? बोले ब्रह्मा जी। तो करपात्र जी का भाव है, इस प्रकार प्रत्येक जीव जब गंगा जी में स्नान करने जाता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाता है। लेकिन फिर जब वो वापस संसार में पाप कर्म में प्रवृत्त होता है तो फिर से ही वो उसकी 2 कौड़ी की औकात हो जाती है, फिर वही तुच्छ प्राणी। यहाँ भगवान कहते हैं गंगा जी का स्मरण करो, हाथ जोड़ के ध्यान करो। तो बाबा ध्यान करते हैं। जब सब लोग आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो यही तो ठाकुर जी लीला कर जाते हैं। जब सब लोग आंखें बंद कर रहे होते हैं, जब सब लोग सो रहे होते हैं, तो वही हमारे लाल जी लीला करते थे। भगवान ने अपने पैरों से गंगा जी को प्रकट किया। सब लोगों ने जैसे ही देखा कि ये गंगा जी भूमि में से प्रकट होने लगी, सभी ने हाथ लगाया और वहां गोवर्धन का स्नान कराया और उन गंगा जी का नाम हुआ मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा मैया की। मानसी गंगा से गोवर्धन जी का स्नान हुआ। इसके पश्चात बोले बाबा फूल चढ़ाओ, चंदन लगाओ, जयकारे लगाओ। इसके पश्चात इनको भोग लगाओ। तो सारे ब्रजवासी जो भोग बना के लाए थे गोवर्धन महाराज को भोग लगाया। बोले प्रार्थना करिए भगवान से कि भोग ग्रहण करें। सबने प्रार्थना की और गोवर्धन पर्वत में से आवाज आई। आवाज आई, महाराज दिखे गोवर्धन भगवान लोगों को साक्षात, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसे सांवले सलोने। और गोवर्धन महाराज के ऊपर भगवान का ही दर्शन हो रहा है। चतुर्भुज रूप में गोवर्धन भगवान दर्शन दे रहे हैं, सांवरे सलोने से बिल्कुल ठाकुर जी जैसे दिख रहे हैं। सबने देखा ये तो बहुत अच्छे भगवान है। इतने सालों से इंद्र का पूजन करते रहे लेकिन उसने पूछी तक नहीं, और आज पहली बार हमने गोवर्धन का पूजन किया, पहली बार में दर्शन और पहली बार में बात करने लगे, ये अच्छे भगवान है। लेकिन यहाँ मैया कहने लगी लाला ये तेरे भगवान की और तेरी शकल मिलती क्यों है? तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं देखो मैया, जो व्यक्ति जिस भगवान की भक्ति करता है ना तो वैसे ही हो जाता है। तो शंकर जी की भक्ति करोगे तो शंकर जी बिल्कुल वैसे भेष आ जाएगा। ठाकुर जी की भक्ति करोगे तो बोले ठाकुर जी का स्वरूप पसंद आएगा। भूत प्रेत की भक्ति करोगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। खूब भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाओ तो पागलों जैसे हो जाओ। कई तो रहता ना कि भैया उनके शरीर में ये आत्मा, उनके शरीर में वो भूत। हमारा एक बात आपको बताएं अपने जीवन की अभी की घटना, नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन एक बालक था जो हमारे साथ रहता था। बस वहीं रख दीजिए भाई, आप वहीं रख दीजिए जी, विराजी। तो भैया वो बालक हमारे साथ रहता था। एक बार हमको रास्ते में मिला, उसने हमसे कहा कि गुरुजी आप भागवत करते हैं? मैंने कहा करते हैं। तो बोले आप गोविंद से जुड़े हैं? मैंने कहा हाँ। बोले मैं आपसे जुड़ जाऊं? मैंने कहा वो जुड़ गया। ध्यान से सुनना इस बात को, ये हर व्यक्ति के साथ आजकल होता है। वो जुड़ गया हमसे और प्रतिदिन हमसे मिलने आए। तो हमारी थोड़ी सी आदत अच्छी मान लें या फिर जल्दबाजी मान लें, हमको कोई मिलता है तो हम सबसे पहले कहते हैं तुम कंठी पहनो, तुम तिलक लगाओ, तुम कुछ पूजन पाठ करते हो क्या? नहीं करते तो कुछ भी किया करो कि जल्दी से ठाकुर जी से जुड़ जाए, बाद का पता नहीं। तो हमने कहा तुम कंठी पहनो, तिलक लगाओ। बोले हाँ। 3 वर्ष लगातार वो हमसे कहता रहा कि आपको गुरुजी बनाना है, आपको गुरुजी बनाना है। मैंने कहा नहीं, हम गुरु बनने लायक ही नहीं, ये शरीर गुरु बनने लायक थोड़ी। हमने कहा हम तुम्हें एक बड़े संत से दीक्षा दिलवाएंगे। हमने उनको दीक्षा भी दिलवाई और नाम भी, उन महाराज जी का भी नाम हम नहीं बताएंगे, बड़े दिव्य संत है, उनको कौन नहीं जानता। दीक्षा हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उस बालक की बुद्धि ना जाने कैसी थी कि कैसी भूत प्रेत में लगी थी, काय में लगी थी। और वो अचानक उसको एक दिन कुछ हुआ और वो हमारे पास आया। सुबह सुबह पहले फोन आया 6 बजे, हम संध्या बंदन से उठे तो बोले महाराज जी मिलना है आपसे मुझको। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं मुझको मिलना है। तो हम समझ गए कुछ घबराया हुआ है। मैंने कहा आओ हम घर ही हैं। घर आए हम तो वो हमसे दूर खड़ा डर के मारे। वो हमसे डरता बहुत था कि डांटे नहीं या फिर सिखाते रहते थे। तो दूर खड़ा रहा हमसे वो। उसने कहा मैं अंदर नहीं आऊँगा। मैंने कहा अंदर आओ, बैठो, बैठ के बात करेंगे, हम खड़े की बात नहीं करते। अंदर आओ। अंदर आया उसने सब, जैसे वो अंदर बैठा, घरेलू तो हमसे बहुत हो ही गया था। उसने घर के सब गेट लगा लिए। जिस कमरे में माँ थी, जिस कमरे में बहू थी, जिस कमरे में भाई था, जिस कमरे में पापा थे, सब गेट लगाए और अकेले हमारे साथ बैठ गए। बैठकर हमसे बोला कि मैं एक जगह गया था, वहां से मुझको हनुमान जी लग गए शरीर में। मुझको क्या लग गए? अतुलित बल धामम हैम शैला भदेहम धनुज वन कुशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वो हनुमान जी जिनमें कितना बल है। हनुमान जी का बल जानते हैं कितना है? जितना बल 10,000 हाथियों में होता है
उतना बल एक दिशा में होता है। 10 दिशाएं होती ना, जितना बल 10,000 हाथियों में होता है उतना बल एक दिशा में होता है, और जितना बल 10 दिशाओं में होता है उतना बल इंद्र के हाथी ऐरावत में होता है, और जितना बल 10,000 ऐरावत हाथी में होता है उतना बल केवल और केवल हनुमान जी की छोटी उंगली में होता है। अब बताओ, इतने बड़े हनुमान जी, इतने पराक्रमी हनुमान जी को कोई व्यक्ति अपने शरीर में झेल पाएगा? लेकिन आजकल लोग भूत आ रहे हैं शरीर में, देवी आ रही, प्रेत आ रहे। भैया भगवान को जो आना होगा तो भगवान सीधे नहीं आ जाएंगे। किसी के शरीर में अगर भगवान आ जाएंगे तो उसका शरीर फट जाएगा। लेकिन उसने कहा मुझको हनुमान जी, हमने कहा देखो कहाँ गए थे तुम ये बताओ। उसने हमको बताया मैं ऐसी ऐसी जगह गया था, वहाँ झाड़ फूक होती थी, वहाँ ये होता था। और उसके बाद हमने उसको समझाया, मैंने कहा ऐसा बात हमसे नहीं करना, घर जाओ हनुमान जी महाराज को प्रणाम करो, 2-3 दिन आराम करो, भजन करो अपना, और हमको 2-3 दिन बाद मिलना। ना जाने उस बालक को क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद वो आज तक हमें सामने से नहीं निकलेगा। अगर उसे कहीं से सूचना लग जाए कि सोमनाथ जी यहाँ से निकलने वाले हैं तो 5-7 घंटा वो निकलेगा ही नहीं घर से। या हम उस जगह बैठे जैसे इस क्षेत्र में बैठे, और इस क्षेत्र में अगर उसको कोई अर्जेंट काम होगा तो आएगा ही नहीं। उसने बुद्धि में बना लिया कि मुझे कोई भूत प्रेत लग गया है इनके जोड़ने से। अब बताओ भैया, मुझे किसी भूत प्रेत की कोई जरूरत है क्या? किस भूत प्रेत की आवश्यकता है? आप लोगों का प्रेम भाव, ब्राह्मणों का आशीर्वाद और ठाकुर जी की कृपा, माता पिता का मार्गदर्शन, इन सब में कोई कमी है जो मुझे भूत प्रेत की आवश्यकता हो कि मैं इसको लगाऊं उसको लगाऊं? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मैं सच सच बता रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ चीज नहीं आती। ना जाने कैसे कथावाचक बन गए, कैसे ठाकुर जी ने कृपा कर दी, कैसे भागवत से जोड़ दिया, कैसे आप लोग जुड़ गए, ये सब ठाकुर जी ही जानते हैं। दूसरा कोई साधन, कोई भी ऐसा भजन नहीं है, जीवन में कोई तप नहीं है कि आप समझे हम खूब पूजन खूब तपस्या करते हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत प्रमादी जीवन है। लेकिन फिर हमने देखा, उस चीज से हमको अनुभव हुई। अभी हमने हमारी आदत भी रही डायरी लिखने की, कभी कुछ चीजें लिखने की, तो उसमें हमने लिखा कि ये भी हमको सीख मिली है कि किसी अंधभक्त को, किसी मूर्ख को, किसी मूढ़ को अगर आप धर्म में जोड़ दोगे तो ना जाने उसको क्या अर्थ लगा ले। एक किसी गांव के भक्त को जोड़ दिया किसी ने राम जी से, तो राम जी की खूब भक्ति करने लगा। एक दिन बेचारे की पत्नी कहीं चली गई, तो कहने लगा देखो राम जी की भक्ति करता था, राम जी की पत्नी चली गई थी तो उनके कारण मेरी भी चली गई। मूड था, ऐसी बेवकूफों से दुनिया भरी पड़ी है, स्वार्थी लोगों से। तो कहने का तात्पर्य ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। गीता में ठाकुर जी छाती ठोक के अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसको भजेगा, जैसा भजेगा वो वैसा ही रूप प्राप्त करेगा। आप भूत प्रेत को भजेंगे तो वो आ जाएंगे, भगवती दुर्गा देवी का खूब पूजन पाठ करेंगे तो उनके लोग जाएंगे, ठाकुर जी का भजन करेंगे तो बैकुंठ लोग जाएंगे, और केवल राम नाम करेंगे तो भगवान के शरणार्थी बनेंगे। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं गिरिराज जी का पूजन करता हूँ इसलिए हम दोनों की शक्ल मिलती है, या भगवान कह रहे हैं कि जिस गैया का दूध मैं पीता हूँ उस गैया के दूध का भोग इनको लगाता हूँ, तो इसलिए हम दोनों की शक्ल एक सी हो गई। तो मैया हंसने लगी। यहाँ पर गिरिराज जी का दिव्य पूजन हुआ, और जब दिव्य पूजन हुआ है इसके पश्चात इंद्र ने देखा कि इस साल समय निकल गया है और अभी तक मेरी पूजन के लिए ब्रजवासियों ने कुछ किया नहीं, तो क्या करूं? तो इंद्र ने कहा जाओ भैया अपने और देवताओं को भेजा, दूतों को भेजा, देख के आओ क्या बात है, इस बार लेट कैसे हो गए। तो वो देखने गए, लोग बोले महाराज इस साल पूजन होगी नहीं। क्यों? बोले आपकी कुर्सी तो चली गई, सरकार तो गिर गई। कैसे? बोले वो एक नंद का लाला जो है ना, वो एक पहाड़ का पूजन करा रहा है, पेड़ों का पूजन, गौवन को पूजन करा रहा है वो लाला। कौन है वो? बोले वो नंद का छोरा है। तो अब मेरा पूजन नहीं होगा? बोले उसने साफ मना कर दिया कि इंद्र का पूजन मत करो, वो कुछ नहीं कर सकता, सब गिरिराज जी करेंगे। तो बोले अच्छा। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने आदेश दिया बड़े बड़े बादलों को, और उन बादलों को जिनका नाम था सामवर्तक नामक मेघ, जो प्रलय काल में बादल होते हैं ना, अलग अलग मौसम के अलग अलग बादल होते हैं। ये हमारे यहाँ जो वर्षा होती है इसके बादल अलग है, लेकिन प्रलय काल में जो वर्षा होगी वो उसके बादल अलग है। उन बादलों को इंद्र ने बुलाया, जो हाथी की सूंड से जो पानी की धार निकलती है, इतनी मोटी जल की धारा बरसाते हैं, ऐसे बादलों को बुलाया। बोले जाओ ब्रजवासियों की अकल ठिकाने लगाना, इतना बरसना कि सब बह जाएं और फिर मेरी शरण में आएंगे। बादल पहुंचे, गरजने लगे महाराज, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, और ब्रजवासी जब गोवर्धन जी का पूजन कर रहे थे तो उन्होंने देखा देखो कितना अच्छा सुहाना मौसम हो गया। मौसम सुहाना हुआ, लेकिन यहाँ वो क्या जानते थे कि इंद्र ने यहाँ पर कुछ और करतूत करना चाहिए। धीरे धीरे पहले वर्षा हुई, सारे ब्रजवासी ऊपर देखने लगे, वर्षा का मौसम नहीं है, वर्षा हो रही है, लेकिन फिर तेज वर्षा होने लगी, फिर तो महाराज मूसलाधार वर्षा होने लगी।
और जब मूसलाधार वर्षा होने लगी सब कन्हैया के पास गए कि कन्हैया देखो लगता है इंद्र क्रोधित हो गया है, बहुत मूसलाधार वर्षा होने लगी है। तो भगवान ने कहा देखो मेरे पास मत आओ, तुमने जिनका पूजन किया है ना उनके पास चले जाओ। किसके पास? बोले गिरिराज जी के पास। सारे ब्रजवासी आए, गिरिराज जी से प्रार्थना की, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। वो गिरिराज जी कोई और थोड़ी है, ठाकुर जी ही गिरिराज जी है साक्षात। अगर आपके पास घर में मूर्ति नहीं है, आपके पास पुस्तक नहीं है, आपके पास माला नहीं है, आप शुचिता से नहीं रह सकते, आप चंदन नहीं लगाते, आप कंठी नहीं पहनते, कोई भजन आपको नहीं आता, तो अपना जीवन में एक नियम बना लीजिए कि हर महीने केवल एक बार वृंदावन जाके गिरिराज जी की परिक्रमा कर लीजिए, बस कुछ मत करो, परिक्रमा करके आ जाओ साथ को, वो घर लौट आइए। यही साधन अगर कोई कर ले, कुछ भी नहीं जाने तो ब्रज की शरण को ग्रहण कर ले, ब्रज रज को ग्रहण कर ले, तो ही भगवान उसका उद्धार कर देंगे। गिरिराज जी की शरण में पहुंचे, पीछे से भगवान गिरिराज जी में प्रविष्ट हो गए, एक रूप से वहीं खड़े रहे। और भगवान ने सारे ब्रजवासियों से कहा कि अभी अभी गिरिराज धरण ने मेरे कान में कहा है कि सारे ब्रजवासी मिलकर अगर छतरी की तरह इस गिरिराज को धारण कर लें अपने अपने डंडे लगा करके, तो बोले मैं सबकी रक्षा कर लूंगा। यहां पर सारे ब्रजवासियों ने पूछा कन्हैया इतना बड़ा पर्वत हमसे उठ जाएगा क्या? तो बोले उन्होंने कहा है तो उठ जाएगा, अपने अपने डंडे लगाओ। तो सब लोग अपने अपने डंडे लगाने लगे। पीछे से ठाकुर जी ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली उसमें लगा दी और देखते ही देखते वो 7 कोस का इतना बड़ा पर्वत ठाकुर जी ने धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की। गिरिराज जी का जयकारा दोनों हाथ उठा के लगाया जाता है, गए नहीं गिरिराज जी आप? गिरिराज धरण की जय। ठाकुर जी ने उसको अपनी उंगली पर धारण किया। सारे ब्रजवासी आ गए नीचे नीचे। ठाकुर जी ने कहा देखो तुम लोग भी अपने अपने डंडे लगा देना, बहुत बड़ा पर्वत है, मुझसे अकेले से नहीं संभलेगा। सब लोगों ने अपने अपने लाठी डंडे लगा दिए। ठाकुर जी यूं हाथ करके खड़े हैं, कोई ठाकुर जी से चिपक के खड़ा है। गैया मैया ठाकुर जी के पास आ गई, ठाकुर जी को चाटने लगी। गोपियां ठाकुर जी के पास आ गई, बैठने लगी। मैया ठाकुर जी को पंखा करने लगी। बाबा ठाकुर जी को देखने लगे। और वो ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण किए धरे हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही है, भयंकर वर्षा हो रही है। और कब तक वर्षा हुई? लगातार 7 दिन और 7 रात तक इंद्र ने वर्षा की। इतनी भयंकर वर्षा हुई, सब कुछ बह गया, लेकिन गिरिराज जी के नीचे जो जो खड़े थे सब बच गए। एक एक पशु, एक एक पक्षी, एक एक छोटी से छोटी चिड़िया, सब ठाकुर जी उन सबों का संरक्षण कर रहे हैं। तो 7 दिन 7 रात तक ठाकुर जी धारण किए रखे रहे। किसी ने पूछा ठाकुर जी से कि भैया आप तो बड़े पराक्रमी हैं, आपने 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी को धारण किया, इतना बल है आप में? तो ठाकुर जी ने कहा मेरा बल नहीं है, तो किसका बल है? तो ध्यान से सुनिए ठाकुर जी क्या कर रहे हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन कियो सहाय। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बचपन से माखन खाता हूं ना मैं, बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन कियो सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लीनो उठाए। ये मैंने नहीं उठाया, वाम हस्त से मैंने उठाया। और पुरुष के वाम भाग में स्त्री होती है, उनकी शक्ति होती है। बोले मेरी शक्ति राधा रानी है, ये तो राधा रानी की शक्ति के कारण मैंने इसको धारण किया। 7 दिन 7 रात तक ठाकुर जी उसको उठाए खड़े रहे। देखिए सब कुछ 7 का ही अंक है। राजा परीक्षित के पास कितने दिन थे? 7। ठाकुर जी उस समय कितने साल के थे जिस समय उन्होंने गिरिराज जी को धारण किया? बोले 7। कितने दिन कितने रात तक ठाकुर जी ने उठा के रखा? बोले 7। और गिरिराज जी भी कितने कोस के थे? बोले 7। 7 का ही अंक है। यहां पर गिरिराज जी को ठाकुर जी ने धारण करे रखे हैं। इसके पश्चात इंद्र ने जब देखा, अब तक तो बह गया होगा, बोले जाके देख के आओ। देखने गए, बोले हाँ बह गया होगा, अब तो कुछ नहीं बचा होगा, मैदान होगा, नया ब्रज बसाएंगे, वहां इंद्र का मंदिर बनाएंगे। पहुंचे भैया, देखा, बोले यहाँ तो कुछ और ही लीला चल रही है। महाराज गजब हो गया, वो जिनको बहाने के लिए आपने ये सब प्रबंध किया था ना, तो बोले पानी तो सब नीचे से बह गया और सब गिरिराज जी के नीचे खड़े हैं। अच्छा, ठाकुर जी ने गिरिराज जी को तो नीचे रखा। सारे ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को प्रणाम किया। गोप ग्वालों ने बाबा से कहा बाबा तेरा लाला बहुत अद्भुत है, ये साधारण नहीं है, इसने इतने बड़े पर्वत को उठा लिया। तो यहाँ पर बाबा आज एक भेद खोल देते हैं, देखो ध्यान से सुनना। रामचरितमानस में कई बार ऐसा अवसर आया कि राम जी का भेद खुलने वाला था, ये भगवान है, लोगों को पता लगने वाला था, लेकिन राम जी ने जैसे तैसे उसको छुपाया कि किसी को पता नहीं लग जाए कि मैं भगवान हूं।
आप रामचरितमानस उठा के देख लीजिए, जितनी बार भी किसी भक्त ने ठाकुर जी की, राम जी की स्तुति करी है, राघव सरकार की स्तुति करी है, तो उनको कहा है कि आप भगवान हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, पर रिप्लाई में, उत्तर में भगवान ने कभी नहीं बोला कि हाँ सही कहते हो, मैं ही परमात्मा हूं, नहीं। लेकिन कृष्ण अवतार में यहाँ ठाकुर जी ने खुद ही एडवर्टाइज किया है, खुद ही बोला है। और बाबा भी कह रहे हैं, ठाकुर जी के पिताजी कह रहे हैं, भगवान के बाप कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भैया देखो, जब गर्गाचार्य जी इसका नाम रखने आए थे ना, कल जो नामकरण हुआ ठाकुर जी का, तो गर्गाचार्य जी ने तो पहले ही कहा था कि ये बालक साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण ही है, ये बल का धाम है, इसका नाम कृष्ण है, यही इस जगत का पिता है। तो मुझे तो पहले से मालूम था, भगवान कुछ नहीं कहते। यहाँ पर भगवान तो ये कह देते हैं कि तुम्हें भगवान मानना है तो भगवान मानो, लेकिन मैं तो इस लीला में अपने आप को एक ग्वाला ही मानता हूँ, जो तुम्हारे प्रेम के कारण कुछ भी कर सकता हूँ। और ठाकुर जी वहां पर पर्वत को नीचे रखते हैं, सब लोग ठाकुर जी के पास आते हैं। इंद्र ने देखा कि ये तो साक्षात भगवान है, इंद्र का मान मर्दन हो गया। ये जो गोवर्धन लीला है ना, आज की जो कंस वध तक लीला जाएगी, तो इसमें आप गौर कीजिएगा कि ये सब मान मर्दन की लीला है। अभी इंद्र का मान मर्दन किया, अहंकार को भंग किया, इंद्र का मान मर्दन हुआ, इंद्र शरण में आए। अब इंद्र ने देखा भैया माफी मांग लें, उसमें भलाई है, इनको क्रोध आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और इंद्र ने कहा जैसे कोई नेताजी हो और किसी छोटे से आदमी से झगड़ जाए, पर बाद में पता लगे कि इसमें तो मेरी गलती थी, तो वो भी सोचेंगे यार माफी मांग लेना चाहिए, लेकिन वो सोचेंगे कि सबके सामने नहीं मांगूंगा, हमारी भी कोई रेपुटेशन है बोले। तो इंद्र ने सोचा कि भैया अब सबके सामने नहीं मांगूंगा। तो जब मौका देखा ठाकुर जी अकेले खड़े हैं, तो इंद्र गए ठाकुर जी के पास, अपना मस्तक रगड़ने लगे। भागवत जी में लिखा है अपने मस्तक को रगड़ा, मुकुट में जो मणियां लगी थी उन मणियों को रगड़ा है, ठाकुर जी क्षमा कर दीजिए। तो भगवान मुस्कुराए, बोले देखो जैसे ब्रह्मा जी ने एक बार कष्ट दिया था ब्रजवासियों को, तो मैंने उनको मन से क्षमा नहीं किया था, लेकिन तुमको मैं मन से क्षमा करता हूँ। क्यों? बोले तुमने अपराध तो किया, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे प्यारे ब्रजवासी 7 दिनों तक मेरे हृदय के निकट खट गए, मैं उनको देखता रहा, इसलिए इंद्र को क्षमा किया। तो इंद्र ने कहा मैं आपका अभिषेक कर दूं? बोले हाँ, काय से करूं? तो बोले गैया का दूध से कर दूं? बोले कर दो। गैया के दूध से अभिषेक कर दिया और ठाकुर जी का नाम रख दिया। बोले नाम रख दूं? बोले रख दो। तो आज से आपका नाम बोले गोविंद, और ठाकुर जी का नाम गोविंद पड़ गया। इंद्र ने गाय के दूध से ठाकुर जी का अभिषेक किया तो गोविंद पड़ गया। गैया को पालते हैं तो गोपाल, प्रभु श्री बाल कृष्ण लाल। इंद्र पहुंचे, इंद्र का मान मर्दन हुआ। देखिए कहने का तात्पर्य, कभी भी जीवन में भक्ति अगर आप कर रहे हैं और उसमें भक्ति करते करते अगर आपके अंदर अहंकार भाव आ गया है, तो समझ लीजिए शुरुआत में कोई गड़बड़ हो गई, शुरुआत में कोई गड़बड़ हो गई। किसी भी प्रकार का अहंकार भक्ति में भगवान को बर्दाश्त नहीं है, नहीं।
श्री जगदीश भैया का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धर्म क्षेत्र में, विशेषकर भागवत क्षेत्र में कथाओं के लिए आपकी विशेष प्रीति रहती है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो नारायण क्या चर्चा कर रहे थे? अहंकार।